स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारा चैप्टर का नेम है वेव मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव किसे बोलते हैं। वेव क्या है, इस एक काइंड की क्या है, डिस्टर्बेंस है। इसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोपोगेट करेगी। प्रोपोगेट का मतलब ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Wave is a disturbance which propagate energy from one point to another without the transfer of matter. बिना किसी मैटर के ट्रांसफर हुए इसमें पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। इसमें क्या होगा, सिर्फ एनर्जी ही प्रोपोगेट करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट टर्म इज कॉल्ड वेव। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और वेव मोशन हमने डिस्कस किया था। इसके बाद वेव हमारी दो टाइप्स की हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट इज नॉर्मल वेव, फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में हमने डिस्कस किया था, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव्स इन विच इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसमें क्या मीडियम की जरूरत होती है। जब भी किसी वेव को प्रोपोगेट करवाना होता है, इसमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो इसमें हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया था। इसमें तीनों मीडियम यूज होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने बोला था कि सॉलिड के केस में साउंड क्या, आवाज क्या है, ज्यादा सुनाई देती है इन केस ऑफ सॉलिड। उसके बाद लिक्विड में थोड़ी कम होगी, बट गैसेस में क्या होगी, सबसे कम होगी। और अगर हम नॉन मैकेनिकल की बात करें, नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव इज आल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इसमें हमने किसी भी मीडियम की हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव बोला गया। इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे, हीट, लाइट, रेडियो आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेव मोशन। वेव मोशन क्या है, वेव मोशन भी क्या है, इज अ डिस्टर्बेंस which propagate energy due to a repeated periodic motion of the medium particles about their mean position। उसमें भी क्या है, एनर्जी क्या होगी, प्रोपोगेट होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, बट इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि इसमें कंडीशंस 3 डिस्कस की थी। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, इस मीडियम में क्या है, इलास्टिसिटी होना जरूरी है कि मतलब जब भी हम इसको स्ट्रेच करें तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। उसकी उसमें इतनी टेंडेंसी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन इलास्टिसिटी की, इस मीडियम में क्या होगा, इलास्टिसिटी होगी। एंड द सेकंड वन इज इनर्शिया, कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सेकंड कंडीशन इज इनर्शिया। एंड द थर्ड वन इज लॉस ऑफ डिसिपेशन, दैट इज लिटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, लिटल होगा, थोड़ा होगा रेजिस्टेंस। सो द मीडियम possess a small little resistance to avoid dissipation of energy। इसमें क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का, इसलिए इसमें हमने क्या बोला कि क्या होगी, थोड़ी बहुत क्या लेंगे हम, रेजिस्टेंस लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वेव मोशन हमारी क्या है, एक तरह की क्या है, डिस्टर्बेंस है। वेव मोशन इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। जो किसमें प्रोड्यूस होती है, मीडियम में होती है। कब, जब इसमें क्या एनर्जी प्रोपोगेट होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। सो वेव मोशन इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम by the repeated periodic motion of the medium particles। So wave motion is a disturbance, wave motion क्या है, एक disturbance है, is a disturbance produced in the medium। जो किसमें प्रोड्यूस होता है, मीडियम में, produced in the medium due to repeated periodic motion, of the particles। ये क्या है, एक तरह का क्या है, मोशन है और डिस्टर्बेंस है, जो किसमें प्रोड्यूस होता है, मीडियम में प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू किसके कारण, जो ये रेगुलर इसमें क्या है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट टर्म इज कॉल्ड वेव मोशन।
periodic motion of the medium particle. So next अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेव मोशन. Next we will discuss that wave motion. In wave motion there is no transfer of particles of medium from one point to another. इसमें particles ट्रांसफर नहीं होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और इसमें सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा. So in wave motion there is no transfer. In a wave motion, wave motion में क्या होगा? In a wave motion there is no transfer of energy. There is no transfer of energy from one point to another. Transfer of energy in a medium from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर इसमें एनर्जी का क्या होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं होगा. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इसमें पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. इसमें सिर्फ पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने मीडियम में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. सो पार्टिकल्स इस केस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. The particles vibrate about their mean position, vibrate in a medium about their mean position, about their mean position. तो इसमें हमने सेकंड केस में क्या लिया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस की कि वेव मोशन में क्या होता है, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. बट इसमें क्या होता है कि जो मीडियम में पार्टिकल होता है उसी में वो अपने मीडियम में क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन में पार्टिकल की क्या होती रहती है, वाइब्रेशन होती रहती है. तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन. जब ये वेव मोशन प्रोपोगेट करेगा तो एनर्जी इसमें क्या होगी, ट्रांसफर करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. सो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन, energy is propagated from one point to another, from one point to another point to another point. एनर्जी इसमें क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बिना किसी एक्चुअल ट्रांसफर के, बिना किसी मतलब बिना किसी पार्टिकल के ट्रांसफर हुए इसमें एनर्जी क्या करेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफर करेगी. विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, विदाउट एनी actual transfer of particles of the medium, transfer of particles of the medium. फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एनर्जी क्या है, एक तरह की डिस्टरबेंस है जो क्या है, रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े टाइम बाद ये क्या एनर्जी प्रोपोगेट करती है. सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वेव मोशन में क्या करेगी, हमारे पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. जहां ये जिस मीडियम में पार्टिकल्स हैं उसी में ये क्या करेंगे, अपने पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज इन अ वेव मोशन एनर्जी क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. जब इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तब भी ये एनर्जी क्या करेगी, अपनी ट्रांसफर करेगी.
So next, fourth point is the velocity of a particle is different for the velocity of a wave in the medium. इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, इसकी सभी की वेलोसिटी की सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफरेंट, the velocity of the particle is different पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी वेव है किससे, जो हम मीडियम ले रहे हैं उस वेलोसिटी की, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम, फ्रॉम द velocity of wave in a medium, velocity of a wave in the medium तो ये थे हमारे कि वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि जो हम मीडियम लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव मोशन की, वो हमने डिस्कस किया। वेव मोशन भी हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ वेव मोशन। अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ये क्या होगा, अगर हमारे पार्टिकल ट्रांसफर ना भी हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो भी हमारी एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। और पार्टिकल, हमें पता है कि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता किसी भी मीडियम में एक से दूसरे पॉइंट की ओर, सिर्फ इसमें क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। और डिफरेंट मीडियम पे वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मीडियम लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव मोशन। सो टाइप्स ऑफ वेव मोशन में हम मेनली टू टाइप्स के वेव्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड द सेकंड वन इज longitudinal wave motion. So there are two types of wave motion. There are two types of wave motion. Two types of wave motion. First one is transverse wave motion. First is transverse wave motion and the second one is longitudinal wave motion. Second one is longitudinal wave motion. Longitudinal wave motion. तो ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन, तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक ऐसा वेव मोशन है जिसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या है अपनी जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स इसके क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। उस टर्म को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। सो वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अ वेव मोशन in which the particles of the medium, in which the particles of the medium
vibrate at right angles, vibrate at right angles to the direction of right angles to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave is called transverse wave motion, is called transverse wave motion. तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव मोशन के एक ऐसे टाइप का मोशन है जिसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में वेव हमारी क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो ये सपोज ये हमारी इस डायरेक्शन में क्या है, वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे. So this term is called transverse wave motion. So second, अगर हम एग्जांपल लें, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, वो हमने एक साइड से पकड़ा हुआ और दूसरी साइड से हम उसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या होगा, उसमें वेव प्रोड्यूस होगी, मींस अपने ही जगह पे वो पार्टिकल्स क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे. तो उस टर्म को हम बोलेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स वेव मोशन. सो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है. सो हमने एक एग्जांपल लेंगे किसका, स्ट्रिंग का, जिसमें क्या है, स्ट्रिंग बार बार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है. तो एक साइड से हमने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ और दूसरी साइड से हम स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं स्ट्रिंग को. तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ स्ट्रिंग इज, इसमें हम ट्रांसवर्स वेव मोशन में डिस्कस कर रहे हैं. एक स्ट्रिंग ली जिसमें हमने एक साइड से हमने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ और दूसरी साइड से हम उसको घुमा रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे मूव करेगी और किसकी फॉर्म में दिखाई दे रही है, वेव की फॉर्म में दिखाई दे रही है. बट ये अपनी पोजीशन पे क्या करेगी, ये अपने मीडियम में क्या करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी ऊपर नीचे. तो उसी टर्म को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन. फॉर एग्जांपल, if a string is tied at one end, if a string is tied at one end, is tied at one end, एक साइड से हमने स्ट्रिंग को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, एंड अदर एंड इज मूव्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. तो दूसरी एंड की तरफ हमने क्या किया है, दूसरी सेकंड एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन. सो जो पार्टिकल्स एंड वो क्या है, इसमें फॉर्म पल्स क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट्स a disturbance in the pulse along the length of the string. So that disturbance is called, which propagate the wave, is called transverse wave motion. And the other end is moved up and down, and the other end is moved up and down, moved up and down. दूसरी एंड पे क्या होगी, वेव क्या करेंगे, ऊपर नीचे जब हम इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ ए पल्स. तो इसमें क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द, देयर इज अ डिस्टर्बेंस
प्रोपोगेट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, एक वेव प्रोपोगेट हो गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, वेव प्रोपोगेट हो गई अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ के अलोंग ही स्ट्रिंग के अलोंग जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग वो वेव क्या होगी, प्रोपोगेट हो गई। सो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन अलोंग विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल। उसी डायरेक्शन में जिसमें वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसी मीडियम में पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। सो दैट टर्म इज कॉल्ड टू बी ट्रांसवर्स वेव मोशन। So it means that the particles travels so the particles in a medium, so the particles vibrate in their mean position, the particles vibrate in their mean position, at right angles to the direction of propagation of wave, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। तो उस वेव को हम बोलेंगे दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। सो द वेव्स इन द स्ट्रिंग आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। द वेव्स इन द स्ट्रिंग आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव, तो ट्रांसवर्स वेव्स में हमने मेनली क्या डिस्कस किया, ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिसमें क्या होंगे, एक ऐसा पार्टिकल है मीडियम में जिसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन की तरफ, जिसमें पार्टिकल क्या कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में उसकी वेव क्या हो रही थी, प्रोपोगेट हो रही थी। तो उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इफ ए स्ट्रिंग इज टाइड एट वन एंड, अगर हमने स्ट्रिंग को एक साइड से पकड़ लिया टाइट और हमने एक साइड से उसको बांध दिया स्ट्रिंग को, और दूसरी साइड से उसको जब हम घुमा रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या करेगी, वो प्रोपोगेट करेगी, एक वेव बना देगी, वो अपनी पोजीशन पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेगी और प्रोपोगेट करेगी, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वो टर्म हमारी क्या होगी, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो इसमें अब हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे मेनली। ट्रांसवर्स वेव ऐसे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिसमें क्या होगा, द कर्व फॉर्म्ड बाय, ऐसी कर्व बनेगी कुछ पार्टिकल्स को मिलाकर, कुछ पार्टिकल्स को ज्वाइन कर एक ऐसी वेव बनेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। So transverse wave are those waves in which the particles of the medium formed by joining So now we will discuss about transverse wave. The wave in which the particles of the medium, the wave in which the wave in which the particles, इसमें क्या है, एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है, द कर्व फॉर्म्ड बाय joining the position of the particles, joining the position of various particles is known as transfer wave. So ऐसी वेव, the curve formed by joining the position of various particles, is called transverse wave.
किया तो उससे तो हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। एक ऐसी कर्व है जो कैसे ज्वाइन होकर बनती है, जिसमें क्या होंगे बहुत सारे पार्टिकल्स, पोजीशन के बहुत सारे पार्टिकल्स जब ज्वाइन होंगे तो एक कर्व फॉर्म होगी। वो कर्व हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव। द कर्व फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ वेरियस पार्टिकल्स इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें अब हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव में दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज क्रफ एंड द सेकंड वन इज ट्रफ। तो जब वेव प्रोपोगेट होती है हमारी, जब कोई भी वेव